आप सभी को जय मसीह। और आज हम पढ़ेंगे मत्ती रचित सुसमाचार उसके 5 अध्याय उसकी 43 आयत से पढ़ेंगे। तुम सुन चुके हो कि कहा गया था अपने पड़ोसी से प्रेम रखना और अपने बैरी से बैर रखना, परंतु मैं तुमसे यह कहता हूं कि अपने बैरियों से प्रेम रखो और अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना करो, जिससे तुम अपने स्वर्गीय पिता के संतान ठहरो, क्योंकि वह भले बुरे दोनों पर अपना सूर्य उदय करता है और धर्मी और अधर्मी दोनों पर मेघ बरसाता है। क्योंकि यदि तुम अपने प्रेम करने वालों से प्रेम रखो तो तुम्हारे लिए क्या भला होगा। हालेलुया। हम प्रार्थना करें। धन्यवाद प्रभु यीशु पवित्र आत्मा पिता परमेश्वर मेरे खुदा मेरे ईश्वर राजा, आज की वचन आज की कलाम से पिता हमारे से बात कर अपने पिता परमेश्वर आपका वचन हमारे दिल पट्टी पे लिख दे मेरे पिता। हम एक दूसरे से प्रेम करने वाले बने, शत्रु से प्रेम करने वाले बने पिता, एक दूसरे को क्षमा करने वाले बने पिता। मदद सहायता कर जितने देखने वाले सुने पिता, नम्रता और दीनता का जीवन जिए पिता, और हरि को प्रेम करने वाले हरि को माफ करने वाले बने और आशीष होने पाए मेरे पिता। आज का वचन हमारे हरि के जो 100 गुना फल है प्रभु जी, सबको रात में सौंपते मेरे पिता। प्रार्थना सुना आशीष किया, धन्यवाद मेरे खुदा। प्रार्थना यीशु के मीठे मधुर नाम से मांगते हैं, आमीन। तो मेरे आज जो पुराने नियम में लिखा गया था कि तुम सुन चुके हो कि कहा गया था कि अपने पड़ोसी से प्रेम रखना और अपने बैरी से बैर रखना। हालेलुया। लेकिन यीशु मसीह कहता है कि तुम जो तुम्हारा बैरी है उससे भी तुम प्रेम करो, जो तुम्हारा दुश्मन है उससे भी तुम प्रेम करो। हालेलुया। यदि आप मसीह है और प्रभु को जानते, उसके वचन को सुनते हैं, उसको मानते हैं, तो आपको अपने जो व्यक्ति है जो आपका दुश्मन बन चुका था, जो अपने आपसे पुरानी वाद विवाद होगा, आपसे पुराना झगड़ा होगा, या आप उससे मेल मिलाप नहीं रखते होंगे, आप उससे दूर होंगे, लेकिन प्रभु आज कहता है कि उससे मेल मिलाप कर ले। हालेलुया। उससे प्रेम कर। हालेलुया। मेरे अजीजों, यदि हम शत्रु से प्रेम करना प्रभु यीशु मसीह क्यों सिखाया? क्योंकि यीशु मसीह ने शत्रु से प्रेम किया। जब वो यीशु मसीह क्रूस उठाया तो उसको कोड़े मार रहे थे और उठाकर जा रहा था और पानी मांगा था, उन्होंने पानी नहीं पिलाया। उससे चोर कहा, डाकू कहा, उसके ऊपर दोष लगा, उसको हंसते हुए उसकी हंसी मजाक उड़ाया और उसके ऊपर एक गाल पर थप्पड़ सामने से मारा और कहा कि तू भविष्यवाणी कर। इस प्रकार से उसका यीशु मसीह को ताड़ना दी गई। फिर भी वो सहते हुए क्या कहा? जब वो अपने प्राण को त्याग रहा था उस समय उन्होंने कहा कि हे पिता, इन्हें क्षमा करके, कि ये नहीं जानती ये क्या कर रहे हैं। तो आप और मुझे भी इस प्रकार से जो हमारे शत्रु है, जो हमारे बैरी लोग हैं, उनको हमें क्षमा करना, उनको गले से लगाना, उनसे प्रेम करना है। हालेलुया। क्योंकि प्रभु यीशु कहता है, क्योंकि यदि तुम अपने प्रेम रखने वालों से ही प्रेम रखो तो तुम्हारे लिए क्या फल होगा। हालेलुया। यदि हमारे से जो प्रेम करते उसी से हम प्रेम रखें तो हमें क्या फल मिल सकता है। लेकिन जब हमारे जो हमारे दुश्मन बन चुका, हमारे से लड़ाई झगड़ा क्या होगा, हमारे से उन्होंने बहुत सारे ऐसे काम किए होंगे जो हमारे जीवन में अच्छा नहीं, तो उससे भी बुरा क्या होगा, उसी के साथ भी हमें प्रेम करना है। तभी हम एक दूसरे को क्षमा कर पाएंगे, तभी हम परमेश्वर के राज्य प्रवेश कर पाएंगे। हालेलुया। तभी हमारे जिन्हें प्रेम दिखाया कि हम सच्चे प्रेम करने वाले लोग हैं। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह ने साफ कहा कि तुम एक दूसरे से प्रेम करो। प्रेम यही है कि हम एक दूसरे को माफ करें, एक दूसरे को क्षमा करें और मेल मिलाप रखें। हालेलुया। जब हम रचित सुसमाचार उसके 22 अध्याय उसकी 34 आयत में वहाँ पर भी लिखा है, फिर यीशु ने सुना कि यीशु ने सदूकियों का मुंह बंद कर दिया, तब इकट्ठा हुए और उनमें से एक व्यवस्थापक परखने के लिए उससे पूछा, हे गुरु, व्यवस्था में कौन सी बड़ी आज्ञा है? हालेलुया। यहाँ पर कुछ व्यवस्था जो लोग फरीसी सदूकी जो लोग थे, यीशु मसीह को जांचने के लिए उन्होंने पूछा कि सबसे बड़ी आज्ञा क्या है, व्यवस्था में कौन सी आज्ञा लिखी है? तो वो प्रभु यीशु ने कहा कि उनसे कहा, तू परमेश्वर अपने प्रभु से अपने सारे मन, अपने सारे प्राण और सारी बुद्धि के साथ प्रेम रख, और उसी के समान एक और मुख्य आज्ञा है। हालेलुया। कि अपने समान पड़ोसी से प्रेम रख। हालेलुया। मेरे अजीजों, प्रभु यीशु मसीह ने यहाँ पर भी सबसे बड़ी आज्ञा दिया कि तू अपने परमेश्वर प्रभु से अपने सारे मन और सारे प्राण और सारी बुद्धि के साथ प्रेम रख और अपने पड़ोसी से भी प्रेम रख। हालेलुया। चाहे वो हमें बुलाए ना बुलाए, लेकिन हमें उनसे उनके हालचाल में पूछना है कि तुम कैसे हो, क्या हो, और उनसे हमें मेल मिलाप रखना चाहिए, उनसे प्रेम रखना चाहिए, उन्हें माफ करना चाहिए। चाहे जो भी उन्होंने गलती किया हो उसे हमें क्षमा करना, क्योंकि प्रभु यीशु ने जब क्षमा किया तो हम कौन होते हैं। लेकिन आज मैं देखता हूँ बहुत सारे ऐसे परमेश्वर के जो लोग हैं जो कई लोगों से बैर रखते हैं। वो कहते हैं कि हमारा आदर नहीं करते इसलिए हम इनके आदर नहीं करते, हमारे साथ ईमेल नहीं रखते इसलिए हम मेल मिलाप नहीं रखते, ये हमारे से प्रेम रखते इसलिए हम प्रेम नहीं रखते। इस प्रकार से वो कहीं न कहीं वाद विवाद में आज भी पड़े हैं। लेकिन यदि आप ऐसा जीवन जी रहे हैं जो प्रभु यीशु मसीह का योग्य नहीं है, तो आपको प्रभु यीशु मसीह भी योग्य नहीं बनाएगा और आपको ग्रहण नहीं करेगा।
इसलिए आप और मुझे शत्रु से प्रेम करना है, पड़ोसी से प्रेम करना है, अपने परिवार से प्रेम करना है, हर एक से प्रेम करना है। हालेलुया। वचनों से हमें डांटना है उनको, प्रेम इतना ना करो कि हमारे सिर पे बैठ जाए। अगर वो वचनों के खिलाफ है तो उसे हमें बताना है, लेकिन यदि वो परमेश्वर के खिलाफ है तो उसे भी हमें समझाना है। हालेलुया। ताकि हम परमेश्वर के राज्य में हर एक व्यक्ति प्रवेश कर सके, क्योंकि प्रभु चाहता है कि हमारी को माफ करे, हर एक को क्षमा करे, हर एक से प्रेम करे और परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करे। क्योंकि जो कोई प्रेम नहीं करता, जो कोई क्षमा नहीं करता, उसको भी क्षमा नहीं मिल सकती, उसको भी प्रेम प्रभु नहीं करेगा। इसलिए आप और मुझे हर एक से प्रेम करना है और आगे बढ़ना है। हालेलुया। प्रार्थना करिए। धन्यवाद सुनाओ कि यहोवा परमेश्वर पिता, प्रभु जी सुनाओ कि यहोवा पिता परमेश्वर आज के वचन कलाम से पिता हमारे से बात किया, आशीष किया। प्रभु तेरा धन्यवाद। सच मेरी खुदा हम हर एक को प्रभु पड़ोसी से प्रेम करना, एक दूसरे को माफ करना सिखा प्रभु जी, और शत्रु के जो हमारे पिता उनके लिए हम प्रार्थना करना सीखा प्रभु। हमें नम्र और दीन बना, जैसे प्रभु आपने एक गाल पे थप्पड़ में दूसरा फेर दिया, वैसा हमें नम्र और दीन बना मेरे पिता। हम हमारे परिवार से, पड़ोसी से, सभी से प्रेम करने वाले बने, सभी को हम गले लगाने वाले बने मेरे पिता। और आज का वचन पिता सभी के जो 100 गुना फल है पिता, हरि के जीवन बदले, हरि का परमेश्वर हृदय परिवर्तन हो, हर व्यक्ति तेरे राज्य के वारिस बने, हर व्यक्ति तेरी खोज में बढ़े, हर व्यक्ति तेरी प्रार्थना में बढ़े, हर व्यक्ति परमेश्वर तेरी इच्छाओं को पूरी करने वाले बने। यीशु मसीह के नाम से हम प्रार्थना घोषणा करते मेरे परमेश्वर पिता। एक भी व्यक्ति पिता न करे, लेकिन हर व्यक्ति स्वर्ग के राज्य की तैयारी करे, प्रार्थना में वचन बढ़े, प्रेम करे पिता, और तेरे नाम की महिमा करने पाए परमेश्वर पिता। प्रार्थना प्रभु जी, प्रार्थना सुना आशीष के धन्यवाद मेरे खुदा मेरे ईश्वर राजा। ये प्रार्थना दुआ यीशु तेरे मीठे मधुर नाम से मांगते हैं, आमीन। आप सभी को गॉड ब्लेस यू। अगले वीडियो मिलते सबको जय मसीह।